मीटिंग क्यों बुलाना पड़ा, इसका सविस्तर माहिती मैं आपको देना चाहता हूं। आज भारत देश में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसका स्थिति क्या है। आज इस भारत देश में, भारत देश बहुप्रवाही देश है, इस भारत देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। तो आज ये जो फैसिस्ट लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, ये लोग चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके संवैधानिक रूप से जो एमएलए एमपी बन रहे, भाइयों इससे हमको बचना है। इसलिए मैंने आज ये मीटिंग बुलाई है। आज हम बसव कल्याण का राजनीतिक स्थिति अगर हम देखेंगे, मेरी बसव कल्याण की जनता भोली भाली जनता है, और यहां के कुछ मेरे भाई लोग, मेरे वर्कर, हमारे बसव कल्याण तालुके के वर्कर लोगों को हाथ में लेके, जो बाहर से आउटसाइड से आके दोस्तों यहाँ पे राज कर रहे हैं, यहाँ पे लूटमार कर रहे हैं, लूट के वही पैसे से हमको बर्बादी कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आपको तो मालूम होना चाहिए। हर पार्टी अभी यही सोच रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। किसी का कुछ अभी आइडियोलॉजी बचा नहीं, आज बचा है, चुन के आना है, बस हमें चुन के आना है, नंबर चाहिए हमें, वो चोर हो, डाकू हो, कैसा भी हो। पार्टी अभी यही सोच रही। जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो संविधान लिख के हमको, जो प्रजाप्रभुत्व का जो लोक प्रतिनिधि चुन के आना चाहिए, वो जो हमको दिया है, तो ये हम कैसा बचाएंगे। इधर भ्रष्टाचार कर रहे लोग, उसी में पैसा कमा रहे, पैसा लगा रहे, पावर हाथ में ले रहे, पावर हाथ में लेते पैसा आ रहा है, पैसा आते पैसा बांट रहे, वही पैसे से पावर ले रहे। भाइयों, अब तुम्हारे हमारे पास एससी एसटी बैकवर्ड माइनॉरिटी, हम लोगों के पास क्या है। आज जितना भी इस भारत देश का प्रॉपर्टी है, 80% लोग ये हायर कम्युनिटी के, अपर कास्ट के लोगों के पास है। तो मैं खास करके मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं एक जवाबदार इस बसव कल्याण का नागरिक हूँ, इसके अलावा एक जवाबदार ऑफिसर भी हूँ। उसके नाते मैं जो भी कुछ बोलूँगा बड़े जिम्मेदारी से बोलूँगा। मैं, हमारे इकरम खादी वाले साहब बोलिए अभी, मैं क्यों बताया, अभी जो पार्टी वाले लोग हैं उनको संख्या दिखाना, संख्या देखा तो खुश क्यों अजित। आइडियोलॉजी, नो आइडियोलॉजी। अरे मैं वैसा संख्या दिखाना है तो आज 50,000 लोग मैं जमा करता हूँ। ये जो आप सैन्य जो कमांडर है, ये जो मेरे हर बूथ से हमने 2-2 लोगों को बुलाया था, ये 2-2 से आज हम 530 की जगह पे 600 लोग खुर्चिया बैठे हैं। तो मुझे आज बहुत हिम्मत आई। मेरे जो हर बूथ का, हमने भी ऐसा नहीं है, ये पूरी किताब है, 5000 कार्यकर्ता है इसमें, 5000। ये 5000 कार्यकर्ताओं के लीडर सब यहाँ पे बुलाए हुए हैं। ये सब हमारे कमांडर्स है। हमको कोई, हम बैकवर्ड माइनॉरिटी का, हम लोगों को कोई कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो मैं इन राजनीतिक पार्टियों को भी और यहाँ पे जो सियासत कर रहे इन लोगों को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए भाइये, मेरे जो इस चुनाव की प्रक्रिया में कार्यकर्ता का रोल बहुत अहम होता है। हमारे अनिल गोटे ऐसे जोरदार कार्यकर्ता आज हमारे साथ में है। ये कार्यकर्ता जो हमारे भाई लोग हैं, जो आज दूसरी तरफ जाके काम कर रहे हैं, उनका भविष्य उनको मालूम नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है राजनीतिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया में। जनता और नेता, ये दोनों को जोड़ने का काम ये कार्यकर्ता करता है। दोस्तों, मैं इसलिए मैं टेस्ट करना चाहता था। ये मेरे जो कमांडर्स हैं,
हम के बूथ लीडर्स जो कमांडर्स है वो मेरे पीछे खड़ा रहते या नहीं रहते। मुझे खुशी है और मुझे गर्व भी है, मुझे अभिमान भी है, मेरे सब कमांडर साथ मेरे साथ में है। दोस्तों, इस कार्यकर्ता का हर किसी लीडर के पास कोई भी कार्यकर्ता जा रहा है तो उसका भविष्य उसको मालूम नहीं हो रहा है। आज जो प्रेजेंट जो सियासत है, सिचुएशन है, जो इसके बारे में थोड़ा आज मैं जिक्र करने वाला हूँ। मैं ये जिक्र करते समय हमें स्वर्गवासी बी नारायण राव साहब की बहुत याद आती है, दुख भी होता है। बी नारायण राव साहब 40 साल संघर्ष करके, मैं उनके कम से कम 15-20 साल से उनके कंधे को कंधा लगा के उनके खड़ा रह के हमने इस बसव कल्याण को एक जन्नत बनाना, इस बसव कल्याण को एक जन्नत बनाने सोच के हमने नारायण राव साहब के हाथ में हमने पावर दिया था। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने नहीं चाहा तो अभी वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है कि वो जिम्मेदारी अभी मुझे उठानी पड़ेगी। दोस्तों, अभी का जो एमएलए है शरणु सलगर, ये कहां से आया, कैसा आया, आप सभी को मालूम है। ये शरणु सलगर उसके बीवी का तहसीलदार का पोस्टिंग लेने के लिए यहाँ पे मेरा शरण बी नारायण राव के पीछे कम से कम सभी, हमारे अनिल कोटे है, हमारे जयहिंद है, सबको मालूम है, हमारा अशोक गौर है, हमारा अशोक खरे मंदार को, हाँ, उन्होंने उसकी बीवी को तहसीलदार बोल के यहाँ पे लाने के लिए मेरा नारायण राव साहब का पांव पड़ के उनकी बीवी को यहाँ पे पोस्टिंग दिलाया। जैसा अंग्रेज आए थे ना बाहर से, इन्होंने गुलबर्गा से इधर आया, बीवी को सर्विस दिलाने के चक्कर में आया, और सर्विस दिलाने के बाद उसको मालूम पड़ा कि बसव कल्याण की जनता भोली भोली जनता है, इसको अपन लूट सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने जो चक्कर चलाया, आपको मालूम है, जो कोरोना आया, कोरोना में बांटा सरकारी चावल और खुद का नाम करके लिया, मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को इमोशनल भावनिक बना के मेरे भाइयों को मैंने ऐसा किया वैसा किया, मेरी भोली भाली जनता उस पर भरोसा रखी। भरोसा रखने के बाद आज क्या स्थिति है, डेवलपमेंट क्या है, जीरो। जो भी यहाँ पे काम आज हो रहे हैं बी नारायण राव साहब ने लाए हुए काम है, और उसके ऊपर का मले इसने 40% तक लेके गया, और नीचे कम से कम छांच भी नहीं छोड़ रहा है जी। ऐसा परिस्थिति है, छांच तक नहीं छोड़ रहे, मले जो तो सब लूट रहे। तो ऐसा परिस्थिति हम इस बसव कल्याण का 40% कमीशन पे लेके जाके अभी इतना पैसा लूट रहा है, तो जाहिर है जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। क्यों इकराम साहब, जब हुस्न देता है नजाकत तो आ ही जाती है। तो इस शरणु सलगर को तुरंत इतना गर्व, इतना मास आया है। दोस्तों, इस पैसे के ऊपर समाज में झगड़ा लगाना, गुंडागर्दी करना, आपस में झगड़ा लगाना, हर सोसाइटी को बिगाड़ना, खास करके मेरे नौजवानों को बेंगलोर लेके जाना। अरे भाई, इधर टीचिंग क्लासेस खोलो, केएस के एग्जाम के उनको ट्रेनिंग दे दो, यूपीएससी की तैयारी करवाओ, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनो। नौजवान हमारे पढ़े लिखे बच्चों को बेंगलोर घुमाने जाना, लेके जाना, उधर डांस करवाना, हमारे इकराम साहब बोले अभी। तो मैं ऐसा एमएलए मेरी बसव कल्याण चाहती है जो मेरा सोसाइटी को बर्बाद करे, मेरे बसव कल्याण को बर्बाद करे। उसके बाद जो बोल रहा हूं बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और हकीकत लेके पकड़ रहा हूं। मैं इस पे बहुत गंभीरता से ये बोल रहा हूं। कल ही मंटाल में एक प्रोग्राम चल रहा था, पवन
पवार चलो अंदर बैठो, अंदर से घूमिएगा मत कोई प्लीज। कल मंडा में एक प्रोग्राम चल रहा था, हमारे अशरफ अली कादरी साहब गए थे, प्रोग्राम कर रहे थे। इधर हमारे पत्रकार हमारे वीरन्ना मंडरालकर साहब मौजूद है, उन्होंने किया हुआ क्वेश्चन है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे मित्र पत्रकार बंधुओं, ये एक पत्रकार का प्रश्न है। एक पत्रकार एमएलए, हमारे एमएलए के दावेदार है अभी हमारे अशरफ अली कादरी साहब, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि शरणू सलगर एससी एसटी को, हम गरीब लोगों को पैसा बांट के उनकी वोट खराब कर रहे, बर्बाद कर रहे। ये कल का क्वेश्चन है, मैंने खुद वीडियो देखा मेरे कान से। तो देखिए, ऐसा एमएलए आप चाहेंगे? ऐसा एमएलए बसों के पसंद करेंगे? अरे ये नेता किस लिए चाहिए? नेता हमारी उन्नति के लिए चाहिए, हमारे सोसाइटी का भविष्य बनाने के लिए चाहिए। इसके लिए इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। दोस्तों, ये जो एमएलए अभी आज का शरणू सलगर है, ये टोटल हमारे बैकवर्ड एससी एसटी बैकवर्ड माइनॉरिटी, इसके खिलाफ है। मैं सबूत के साथ आज आपको वीडियो दिखाओ बोले तो मैं दिखा देता हूं। मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ऐसे वर्ड यूज किया है उन्होंने, मैं वीडियो शेयर कर सकता हूं आपको। हमारे बैकवर्ड लोगों को, किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, अरे ये पैसा बांटे तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। ये जो उसकी सोच है, और खास करके मैं हमारा गोंडा समाज और टोकरी कोली समाज, हम और नारायण राव साहब इतना मेहनत करके आज बसों कल्याण को हम सर्टिफिकेट देने का जो काम करे थे, दोस्तों इन्होंने आते ही उसको ब्रेक लगाया है। मेरे गौर गरीब लोगों को जो जो छोटे छोटे स्कीम्स, छोटे छोटे स्कीम्स, किसको मोटरसाइकिल आता था, किसको छोटा गाड़ी के ऊपर लोन आता था, छोटे छोटे स्कीम्स जो एससी एसटी को जो लोन आते हैं वो, तो ये मेरे गोंडा और टोकरी कोली का श्राप उसको पक्का लगेगा। श्राप तो लगेगा ही लगेगा। मेरे जवान इतने बहादुर हैं, इसको उखाड़ के भी फेंकेंगे, मैं इतना दावे के साथ कहता हूं। ये जनता और कार्यकर्ता दोनों की दिशा भूल कर रहे हैं दोस्तों। वो कार्यकर्ता का अभी नहीं है, रोज रोज नया नया कार्यकर्ता करते हैं। हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं, जो पहले की टीम था उसको छोड़ दिया, दूसरा टीम पकड़ा, तीसरे को पकड़ा। वो किसी का नहीं है, वो ना जनता का है ना कार्यकर्ता का है। तो कार्यकर्ता अपना भविष्य सोचना चाहिए। और यहाँ पे दावा कर रहा है मैं 25 साल रहूंगा। दोस्तों, यहां पे किस दम पे वो बोल रहा है? हमारे पद्मी जी वगैरह है, अनिल पद्मी जी वगैरह, क्यों बोल रहा है वो? किस लिए बोल रहा है? मेरा नारायण साहब जहाँ पे जितना भी काम लाया था उसके ऊपर का आज कमीशन मार के, मेरा लोगों का लूट के, मेरा बसों कल्याण का लूट के, इतना करप्शन मार के आज तुम मेरे 25 साल यहाँ पे सियासत करूंगा बोलता है। ये मेरी भोली भाली बसों कल्याण की जनता एक्सेप्ट करेगी? ऐसा ये मैंने चाहेंगे? अरे भाई, ऐसे जो अंग्रेज बाहर से आए थे उनका तो प्रौढ़ विचार था। हम गरीब एससी एसटी लोगों को सबसे नजदीक लेते थे वो। ऐसे लोगों को भी यहाँ से भागना पड़ा, भगाना पड़ा, जाना पड़ा। तो कौन है भाई? आप लोग, मेरे जी कमांडर मेरे साथ में है, इसके सिर्फ 25 महीने इसके नसीब में है, वो खत्म हो गए, इसके बाद ये आउट है। अगर दोस्तों इस हालात को अगर आपको सुधारना है तो आपको सही नेता चुन के देना चाहिए। ये आपकी जवाबदारी है। और मैं पहले भी बोलता था, अभी पहले जो हो रहा था वोट हमारा, राज उनका था, लेकिन अभी मैं बोलूँगा
जितने भी आप मेरे कमांडर्स, यहाँ पे जो बूथ के कमांडर्स हैं, आप ये सभी कमांडर्स मेरे साथ में रहने के बाद अभी मुझे एक विश्वास आया, वोट भी मेरा, राज भी मेरा, वोट भी मेरा, राज भी मेरा। ये मेरी बसों कल्याण की जनता सोचेगी, इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टियां भी सोचेंगे। जिसको अगर देना है तो हमारा बसों कल्याण का भविष्य जो सोचेगा, भविष्य कल्याण बसों कल्याण के बारे में जो डेवलपमेंट रखेगा, जो बसों कल्याण की उन्नति करेगा, ऐसे कैंडिडेट्स को पार्टियां चुने, ये मैं विनती करता हूं। अंत में मैं इतना ही कहता हूं दोस्तों, मुझे चुनाव लड़ने की ना आशा है ना जरूरत है। मुझे वैयक्तिक फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बचपन से ये गरीबी देखा हूँ। हमारे जयंत सिंह जी हमारा साथ में है, हमारे जयंत जी बचपन से हमारे वाड़ियों को रोजगार ने तो वाल्मीकि का मंदिर बना के, कहीं राम हनुमान का मंदिर बना के, कहीं महादेव का मंदिर बना के हमारे समाज को डेवलप किया है। तो उस नाते अभी नारायण राव साहब जाने के बाद ये मुझे बहुत बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं सो नहीं सक रहा हूँ, मुझे क्या कमी है बोलो। आज मैं 2099 का एक वर्ग क्लास 1 ऑफिसर हूँ, 99 का। तो मेरा फैमिली, मैं कभी भी मेरे फैमिली की तरफ ये नहीं किया, लेकिन बसों कल्याण में आप मेरे माइनॉरिटी के भाई लोग भी देखते होंगे, कहीं भी मेरा पोस्टिंग रहता था, धुले, जलगांव, नंदुरबार, यहाँ से करीबन 700-800 किलोमीटर है, तो भी मैंने मेरी बसों कल्याण को नाल कभी छोड़ी नहीं है। और मैं इस बसों कल्याण को हमेशा मेरा एक परिवार सोच के मैंने प्यार किया है। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम हर तैयारी से तैयार है। अगर मैं अभी सरेदस्त यहाँ पे किसी पार्टी का फोटो वीटो नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं अभी राजीनामा नहीं दिया। तो अब मैं आपके वास्ते में ये टेस्ट कर रहा था, मैं मेरे साथ आप खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे मेरे। हाँ, तो अभी मेरे साथ आप लोग खड़े हैं या आने वाले दिनों में एक हफ्ते के अंदर मैं राजीनामा देके इनको चुनाव लड़ने की तैयारी करूंगा। जो भी पार्टी, सेक्युलर पार्टी मुझे अगर काबिलियत समझती है वो दिए तो भी, नहीं दिए तो इंडिपेंडेंट भी मैं आपके हिम्मत के ऊपर रहूंगा, इतना मैं वादा करता हूँ। और मेरे जो कार्यकर्ता है, ये जो मेरे कार्यकर्ता मेरे आँख के दुलारे हैं, मेरे भाई लोग हैं। आप 24 घंटा मेरा मोबाइल चालू रहता है, कुछ भी समस्या होने दो। हम गरीब बैकवर्ड माइनॉरिटी से आते हैं, तो आपके ऊपर भी दबाव आ सकता है, गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। हर चीज से इनको समझ सिखाऊंगा और हर हालत में बसों कल्याण को बचाऊंगा। इतने 2 शब्द कहते हुए मैं मेरी रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक।